नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम मीरापुर विधानसभा के तिलोरा गांव में मौजूद हैं और यहां पर हमारे साथ गांव के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। देखिए, मीरापुर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। बीजेपी आरएलडी गठबंधन से मिथिलेश पाल को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि सपा, बसपा, असपा और एआईएमआईएम ने सभी पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव खेला है। एक तरफ तो यह बात कही जा रही है कि देखिए, सभी मुस्लिम जो प्रत्याशी हैं, इस कारण से उनमें सेंधमारी होगी और उनका बिखराव हो जाएगा, तो जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन है उसको इसका फायदा मिलेगा। लेकिन उसके उलट जब बीजेपी आरएलडी गठबंधन ने अपने प्रत्याशी की घोषणा करी तो उसके बाद से तमाम तरह की ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और लोगों को ऐसा कहता हुआ नजर आ रहा है कि अब की बार हम उस तरीके से, उस उत्साह से, उस जोश से इस चुनाव में भाग नहीं लेने वाले हैं। तो देखिए, इस गांव की जनता क्या सोचती है और इस बार ये किसके नाम पर मुहर लगाने वाले हैं और जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो क्या मुद्दे इनके जहन में होंगे। आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और अब इन्हीं की जबानी सुनते हैं इस पूरे चुनाव की कहानी। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? सुखपाल। क्या आपको लगता है यहां पर कौन बाजी मारने वाला है? बाजी तो यहाँ टक्कर रहेगी जी, कादिर राणा टक्कर देगा। किसको? मिथिलेश पाल को। आपका जो यहाँ पर पूरा गांव है, इसमें गांव में किस तरह की मतलब आपको लगती है कि कितना वोट किस तरफ जाएगा और क्यों? गांव तो लोक दल का ही है जी, पहले से ही है, लेकिन थोड़ा सा जो ये चर्चा चली इन्होंने परिचय को लेकर, उसमें रट्ठी जी का नाम सबसे ऊपर चल रहा था जी। और वो जो है बिल्कुल एंड टाइम पे 25 में 4 बजे इन्होंने नाम हटा दिया, जी। तो उससे थोड़ा सा जट्टों में आक्रोश है। ये जाट बहुल गांव है, ये भी जाट बहुल गाँव है जी। हाँ। हाँ, इस बात को लेकर वैसे नहीं, राष्ट्रीय लोक दल का रहा है पहले से गाँव, हाँ। अब भी है, लेकिन अब का कुछ शायद सोचेंगे। मतलब चुनाव में कहां बटन दबाना है ये अभी तक नहीं सोचा है। नहीं, अभी पहले चुनाव से पहले सोच रखा था, लेकिन जब प्रत्याशी की घोषणा हुई उसके बाद में मामला शांत हो गया, बदलाव आ गया। ये देखिए, ये तो कह रहे हैं कि जो एनडीए के नेता हैं वो एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और ये खामखा की बात ये चला रहे हैं मीडिया वाले, कहीं कोई गुस्सा नहीं है, कहीं कोई रोष नहीं है। एक बात और है, देखो पहले भी इसमें थी लोकदल में मिथिलेश पाल, फिर समाजवादी में गई, फिर भाजपा में गई, अब टिकट के लिए जो है अब लोकदल में आ गई एक दिन पहले। तो ऐसे कैंडिडेट का क्या भरोसा? क्यों जी, ऐसे कैंडिडेट का कल को क्या भरोसा है? ये तो टिकट के लिए आई है। पहले भी उपचुनाव में राष्ट्रीय लोकदल से भी मोरना विधानसभा थी जब। आप बताइए ताऊ जी, आपका नाम क्या है? राजवीर सिंह है। आपके कैसे विचार हैं? क्या आपको लगता है इस चुनाव में अब क्या होने वाला है? इस चुनाव में जो है विपक्ष में जाएंगे, अगर वोट भी दे तो चाहे कादिर राणा को देनी पड़े, लेकिन ईशा नहीं देने के। एक खबरें ये भी चल रही हैं कि जब से ये टिकट को जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन ने जब से अपने प्रत्याशी की घोषणा की है, तो जो कादिर राणा है अब वो जो जाट समाज है उसको अपने काबू में करने के लिए डोरे डाल रहे हैं। पहले राकेश टिकैत और जो नरेश टिकैत हैं उनके भाई उनके पास में गए कि भाई देखिए कुछ चुनाव में मदद कीजिए, और अब जो गांव के प्रधान हैं, जो जाट बहुल गांव हैं, उनके पास में फोन आ रहे हैं कि भाई अब क्या करोगे। ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी कोई नहीं आया। नहीं आया। 1-2 लड़का उनका भेजा हुआ, ऐसी कोई दबाव वाली बात नहीं है। तो हमारी स्वेच्छा है, हमारा कैंडिडेट तो यो था, या लोक दल का और आ जाता उसे भी देते। अब जो है लोक दल का होता ये सीट लोक दल की थी, अब यो ईसा दे दी, इससे तो हमारे तो पूरी नाराजगी है। वो तो कह रहे हैं कि कोई नाराजगी है नहीं है, ये खामखा का बाउंडर मचा रहे हैं मीडिया वाले ऐसी। कुछ करो, ये तुम्हारी बात सही है, आडम्बर नहीं है ये तो वोट देने के ही नहीं है। जितने जाटों के गांव हैं उनमें से कम देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चापने घर रहे हैं, कुछ कम रहेंगे, कुछ यहाँ रहने के लिए, कुछ सुक्कड़दार रहेंगे नान में। हाँ जी। ताऊ जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? क्या आपका कहना है, बताइए। मेरा कहना रही है भाई, हम तो वोट दें नहीं लोक दल को। क्यों? नहीं, हम तो नान में रहेंगे, जो सुक्कड़दार में रहेंगे नान में तो वोट कहाँ रहते देंगे यहाँ। हाँ, हम तो सुक्कड़दार में रहेंगे नान में। वैसे लोकदलवादी हैं, लोकदल को वोट देते हैं, पहले से देते हैं, अब नहीं, अब जब देने की तो देंगे कहाँ से।
हम तो कह रहे हैं 2-4 सभाएं लगेंगी, जयंत चौधरी जी आएंगे, सबको मना लेंगे। हाँ मना तो जब लेंगे जब यहाँ रहेंगे गाँव में, जब नान में रहेंगे तो कैसे मना लेंगे। हम तो शुक्रदार रहेंगे नान में, हम तो शुक्रदार जहाँ नान में, अब तो हम तो नान में रहेंगे भाई। और अगर आरएलडी की तरफ से कोई यहाँ पर प्रत्याशी होता तब जब नहीं जाते वोट दे के जाते, जब वोट दे के जाते जाते जरूर जाएंगे तो ही। जी अब उत्साह वाली बात नहीं है। अब कलेक्शन आ रहा भाई लोक दल का, अगर हम सब मिलजुल कर वोट देंगे। अब नहीं, अब तो जहाँ जिसका जी कर रहा वो वहाँ दे लो। कोई नान में जा रहा, कोई हाँ। जी जी भाई साहब बताइए, आप बताइए आपका नाम क्या? भाई जो चाचा जी ने बोल दिया वही है। मेरा नाम सचिन कुमार है, जी लोक दल का गांव है, जाट बहुबल क्षेत्र है। जो अंकल ने बोला वही मैं बोल रहा, वही रिपीट है। ये नेता आएंगे यहाँ पर, आपसे बातचीत करेंगे, नेता कोई भी आए, हाँ। जो अंकल ने बोल दिया वही है, नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। कोई किंतु परंतु है ही नहीं। पत्थर की लकीर है, वो बोल दिया तो बोल दिया। ये पत्थर की लकीर है भैया, ऐसा कहना है कि जो पत्थर पर एक बार लिख गया अब कोई मिटने वाला है नहीं है। जी आप बताइए, आपका नाम क्या? ताराचंद। आपको क्या लगता है ताऊ जी, क्या करेंगे इस बार? जो इन्होंने करा वही करेंगे हम तो भाई, सब एक ही है। सब एक ही हैं। हाँ एक नहीं, गवांडी एक है, हाँ। घटान सोमनी मनफोड़ा सारा इलाका एक ही है खिलाफ। ये बताइए, ये अपने नेता की बात नहीं मानेंगे आप? नेताजी आएंगे, चौधरी साहब यहाँ सभाएं करेंगे, योगी जी आएंगे, वो कहेंगे देखिए एनडीए गठबंधन है हमारा। कोई भी आओ मानने के नहीं। ये मनफोड़ा जी था, इसका रोका होगा 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 और टेम टेम भी मना कर दी। वो तो कह रहे हैं कि ये राजनीति समीकरण है। ये भाई कुछ भी हो और तो है खिलाफ ही जाएगी। तो देखिए उधर से आवाज आ रही है, वो कह रहे हैं कि ये जाटों का समीकरण है। जी बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या? मेरा नाम सुधीर कुमार है जी। वो राजनीति के समीकरण बता रहे। हमारा जाटों का जो अपना अलग समीकरण है, हम उनसे अलग चलेंगे। सीधी सी बात है, इनके साथ नहीं खड़े होने के बिल्कुल भी। यो सारा जो इलाका जितना भी हमारा है, यो लोकदल का इलाका पहले से ही बंधा हुआ, आज भी लोकदल के। लेकिन उन्होंने कैंडिडेट बदलने से ये सारे गांव खो दिए। जितना भी ये बहुल्य इलाका जाटों का था, ये सब खत्म कर दिया। ये सेम तो कंडीशन 2022 के विधानसभा चुनाव में जो सिवाल खास सीट थी, वहां से डॉक्टर राजकुमार सांगवान का टिकट हो गया था। एन टाइम पे अखिलेश यादव जी ने कहा नहीं भाई, गुलाम मोहम्मद यहां से प्रत्याशी होंगे। उसके बाद में जाटों ने उनको जिताया। नहीं वो जब बात की पहला समीकरण था, अब समीकरण बदल रहा। हमने ये चंदन सिंह चौहान ने जिताए, ये भी तो जिताए, लोकदल से जिताए ये भी। और फिर भी लोकदल का कोई आता फिर जिताते। यो गांव तो लोकदल से बंधा हुआ है, लेकिन अब क्या दिक्कत हो गई? वो भी तो जो सिंबल तो लोकदल का ही है। हमारा जो कैंडिडेट पहले तो घोषित किया और उसे एंड टाइम पर मना कर दी, तो उससे ज्यादा दिक्कत क्या होगी? कितना उत्साह हमारे अंदर था, अब वो सारा खत्म हो गया भाई। ये तो उनकी राजनीति की बात है, राजनीति में वे चल रहे। जो हमारा काम करने का वो हम करेंगे, आगे जैसा होता रहेगा वो हमारे बस की बात नहीं। तो मतलब वोट तो देंगे? वोट तो देंगे, लेकिन लोकदल के लिए नहीं। अब परिवर्तन होगा। मतलब वोट देंगे लेकिन लोकदल को नहीं देंगे? अब लोकदल को वोट नहीं देंगे इस टाइम। कुछ गुंजाइश है समय रहते हुए? वो कुछ कोई ऐसा समीकरण बनता है तो वो भी देखी जाएंगे। अभी तो काफी टाइम पड़ा, अभी समय है और यही समय बदलेगा, देखना। जी बताइए भाई साहब, आप बताइए आपका नाम क्या है? भैया मेरा नाम नीटू है जी। ये चाहे कुछ भी कह में, हमें तो इतना पता, वोट गिरेगी तो लोकदल की गिरेगी, सपा की तो गिरने की नहीं। तेरी गिरेगी और की नहीं गिरेगी, तो और की भी कहीं नहीं गिरनेगी। ये जैसे भी नाराज है, नाराज इस बात से है भाई इसका टिकट होना चाहिए था भाई। जब उन्होंने कह रखा था हम इसके साथ हैं जी जान से। हम तो इतना करेंगे, अगर ये कहेंगे तो हम वोट लोकदल के लिए देने के तो देने के, सपा की भी नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं देने के जी। सपा की हमारे यहाँ कोई अखिलेश यादव की गुंजाइश है नहीं है, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है।
वो तो कह रहे हैं कि देखिए इस पार्टी में पार्टी कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है, यही वो कारण है, हमें वोट दीजिए, पीडीए फॉर्मूला चल रहा है उनका। उसे वोट देगा तो छक लिए पहले। उसे वो खड्डे में तार दिया उन्होंने। अजी हाँ जी, आइए इधर आइए भाई साहब। हमारे तो जिले को खड्डे में तार दिया उन्होंने। क्या नहीं करवाया मुलायम सिंह यादव ने? हैं? रामपुर तिराहा कांड जिला मुजफ्फरनगर में हैं? रामपुर तिराहा कांड जिला मुजफ्फरनगर में, जिला मुजफ्फरनगर ही बचा था, दिल्ली में करवाता उस कांड को, पता लगता। हमारा तो जिला खड्डे में गिर दिया। हमारे यहाँ क्या है, पेपर मिल, कोई आईटी कंपनी है, कोई यूनिवर्सिटी है, बच्चे हमारे धक्के खा रहे हैं। कहाँ जाएंगे, कहाँ? गुड़गांव, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई है। हमें क्या दिया उसने? अखिलेश मुलायम सिंह यादव क्या दे गया? रक्षा मंत्री रह गया, कभी कुछ दिया हमारे? और खड्डे में गिर गया हमें जाटों को। मतलब बीजेपी आरएलडी गठबंधन ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, वोट लेकिन देंगे लोकदल को। वोट लोकदल को मिलेगी, बड़े कहेंगे तो मिलेगी, नहीं तो किसी को भी नहीं मिलेगी। अजीत की वजह से नहीं मिलने की वोट, पर मिला उन्हें भी नहीं। मिले उन्हें भी नहीं, चाहे एम्प्टी बॉक्स खाली जाएंगे यहाँ से। ये देखिए बड़ी बात ये कह रहे हैं कि भैया जो समाजवादी पार्टी है, हम देखिए उनके भी पक्ष में नहीं है। बीजेपी आरएलडी का गठबंधन तो बढ़िया है, लेकिन नाराजगी इस बात की है कि जो राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार है, यहां से जब सिंबल उनका है तो उन्हीं का उम्मीदवार होना चाहिए था, यही नाराजगी है। अब ये नाराजगी कब तक चलेगी वो जानना महत्वपूर्ण है। ताऊ जी आप बताइए, ये नाराजगी कब तक चलेगी? नहीं तो चल चुला ली तो वोट तो लोग दल की देंगे, ये कह रहे लोग वाग वैसे ही अपना। हाँ देंगे वो लोग दल की। हाँ यार लोग दल का आदमी है वो, इसे छोड़ के भगेंगे कहीं हम, लोग दल के देंगे। कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं अजीत का तो नहीं सुना, मैं बुद्धू भी ना हूँ। हाँ मिथिलेश पाल का तो है भाई, है तो लोग इसकी मेहरबानी रही। हम तो अजीत की गैल है, लोग दल की गैल है, मिथिलेश की गैल नहीं हम। बात यह है। देखिए इनका ऐसा कहना है कि जो यहां से उम्मीदवार होने वाले थे अजीत राठी जी, क्योंकि देखिए मैंने भी उनका इंटरव्यू किया और उन्होंने ऐसा कहा कि जो मेरे नेता का फैसला है वो सिर माथे पर, और कोई दिक्कत नहीं, उम्मीदवार कोई भी हो, जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन है उसके लिए मेहनत करेंगे, काम करेंगे। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माहौल रहने वाला है। अरे बता दीजिए क्या नाम, क्या बताइए? राजीव। क्या लग रहा माहौल इस बार? माहौल तो भाई हम तो इसके खिलाफ जाएंगे। किसके? लोकदल के। लोकदल के। हाँ तो मतलब मन कहाँ बनाया, सपा की तरफ की असपा की तरफ? सपा को देंगे। सपा को देंगे? बिल्कुल मन ठुक गया? बिल्कुल ठोक दिया एकदम। यही हमारी सीट थी, इसमें हमारा कैंडिडेट नहीं दिया। कैंडिडेट तो बीजेपी का है, हम नहीं देने का वोट। मतलब समाजवादी पार्टी को दे देंगे? बिल्कुल देगा जी। नोटा वोटा नहीं दबाएंगे? नहीं जी बताइए। देखिए युवा हैं, ये थोड़ा और भी जानकारी रखते होंगे कि जो आसपास के गांव देहात के जो युवा हैं वो क्या सोचते हैं। आपका नाम क्या भाई साहब? अखिल कुमार। अखिल जी क्या लगता है इस बार क्या रहने वाला है पूरा का पूरा समीकरण, क्या लगता? समाजवादी पार्टी की कोई गुंजाइश नहीं है यहाँ, नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आरएलडी का ये गांव है, लेकिन हमारा जो हमारा कैंडिडेट है आरएलडी का, जिसने पूरे इस क्षेत्र में घूम के मेहनत कर रखी है अब तक, जो मतलब जो सबके साथ है, हर सबके सुख दुख में खड़ा है, लोग उसके सुख दुख में खड़े हैं, उसका टिकट नहीं करा, एम टाइम पे उसको मना कर दिया, ये सबसे बड़ी नाराजगी है। बाकी आरएलडी के साथ हैं, उसकी अखिलेश की कोई गुंजाइश यहाँ पे नहीं है। वो क्या कारण है जो आपको ऐसा लगता है कि मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे, हम राष्ट्रीय लोकदल की तरफ ही रहेंगे? मतलब क्या कारण है उसके पीछे, एक सोच बताइए। उसके तो बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये 2013 का दंगा ही देख लो आप, ये इसमें बहुत ज्यादा इससे आगे क्या बताएं, लेकिन आरएलडी के साथ हैं हम। सपा की कोई गुंजाइश इस गांव में नहीं है। नहीं है। वोट जाए या ना जाए, लेकिन सपा की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब वो अभी समय है, नेता आएंगे, गांव में सभाएं होंगी, समय नहीं, मना लिया जाएगा। समय इतना सारा है, जब एंड आवेगा जो भी वोट पड़ेंगे वो टोटल डिब्बा उसका ही निकलेगा। एक तरफ होगा। सभा की मुश्किल से 5-4 वोट निकलेंगे इस गांव में। यानी कोई दिक्कत है नहीं, ये खामा की बातें चल रही हैं, जाट नाराज, फलाना नाराज, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नाराजगी है, ऐसा तो बहुत है। जब कैंडिडेट ही बदल दिया फिर क्या रह गया? ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अलग अलग सोच है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कैंडिडेट के साथ हैं। जी जी बताइए। देखिए भाई साहब बुग्गी पर बैठे हैं, बताइए भाई साहब क्या लग रहा माहौल? माहौल तो है भाई, देखो लोकदल का ही है, लेकिन अगर हमारा कैंडिडेट होता है ज्यादा बेहतर होता और ज्यादा रेस्पॉन्स ज्यादा मिलता। जी
क्योंकि ज़्यादा उम्मीद यही जताई जा रही थी कि अजीत जी को टिकट मिलेगा और भी ज़्यादा रेस्पॉन्स बढ़िया मिलता। तो अभी जो आपकी उम्मीदें हैं उन पर तो पानी फिर गया। नहीं, बस वोट तो वहीं जाएंगे लोक दल पे ही, लेकिन जब ज़्यादा और ज़्यादा होता मतलब पहले जोश हाई होता, उत्साह ज्यादा होता, अभी मामला डाउन रहेगा, पर लेकिन सब कुछ सेट हो जाएगा बाद तक। करना तो पड़ेगा, सब हो जाएगा, हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा बाद में, कोई दिक्कत है नहीं। एक यहाँ से भी भाई साहब आए थे, उन्होंने भी ऐसा ही कहा है कि कोई समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ कुछ नहीं है, और जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन है यही यहाँ पर जो है मजबूत रहने वाला है। अभी कुछ नाराजगी है, नाराजगी भी इनकी जायज दिखाई देती है जैसा कि इनका कहना है, लेकिन राजनीति है, राजनीति में सारे के सारे समीकरण बनते हैं। एक दिन पहले कुछ और होता है, दूसरे दिन कुछ और होता है, तीसरे दिन कुछ और होता है। अभी चुनाव में समय है, और जैसे जैसे चुनाव की जो तारीख है वो नजदीक आएगी, ऐसे ऐसे जो प्रचार है वो भी बढ़ेगा, और नेताजी आएंगे, मना लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। कैमरा पर्सन प्रिय के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।